इसमें बात करते हैं आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। यस एंड लास्ट ईयर का जो आईपीएल रहा था हाँ। वो कोलकाता के लिए वन ऑफ द रिडेम्पशन था। हाँ। क्योंकि 2014 के बाद 10 साल के गैप के बाद वो जीते थे एंड दैट टू विद गौतम गंभीर गंभीर। एज द मेंटर। तो इस साल वो मेंटर गौतम गंभीर का वो चाम कहीं पे कोलकाता मिस करेगी। मिस तो करेगी, मिस तो डेफिनेटली करेगी। एंड उनका स्क्वाड ऑलमोस्ट कोर वो सेम ही रहा है जो Core तो लास्ट ईयर same, था। हाँ, जैसे हमने देखा जस्ट कि- जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ श्रेयस अय्यर विद अजिंक्य रहाणे हाँ। एंड कुछ चीजें इधर से उधर हुई है। कोर में अगर देखा ना तो कि रसेल है, सुनील नारायण है, रिंकू सिंह है, फिर वेंकटेश अय्यर है, तो मोर और लेस वरुण चक्रवर्ती भी उसमें, तो मोर और लेस कोर तो सेम रखा है इन्होंने। Yes. उसके आजू बाजू इन्होंने बाकी का स्क्वाड बनाया है फिलहाल। एंड डेफिनेटली उनके ओपनिंग में लास्ट ईयर जब सुनील नारायण के साथ ओपनिंग करते थे फिलिप साल्ट, तो साल्ट अभी इस साल इनके साथ नहीं है। दैट इज वन ऑफ द थिंग। बट हाँ, जो जब वैसे भी सॉल्ट सेमीफाइनल्स में या फिर जो एलिमिनेटर्स और क्वालिफायर्स के मैचेस थे उसमें वो अवेलेबल नहीं थे, तब गुरबाज ने उनकी जगह दी थी। तो गुरबाज इज स्टिल देयर एंड विद द एडिशन ऑफ क्विंटन डिकॉक का भी एडिशन हुआ है। या तो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग विच दे डिड, कीपिंग के इसमें और एक ऑप्शंस ऐड हुआ है। बट डेफिनेटली दैट इज समथिंग दे नीड टू डिसाइड फॉर कि गुरबाज के साथ जाना है एज ओपनिंग या क्विंटन डिको। दैट इज सम ऑप्शंस दे ब्रिंग अप। But with that, by just bringing in Ajinkya Rahane at his base price. अगर इंडियन बैटिंग टैलेंट में देखा जाए तो फिर मनीष पांडे का इंक्लूजन है। Yes. रमनदीप सिंह का मनीष पांडे का ऐसा रहा है आईपीएल की he had never been able to prove himself. हाँ। Like the kind of player he was. जब वो आए थे ना तो लगा था कि Mind you, Manish Pandey is the first Indian player to score century in IPL. हाँ हाँ हाँ। So he had been in that particular highlights earlier in his earlier career, and he has been with the under-19 squad of Virat Kohli. वही वो लगा तो था जब उनके इंटरव्यू ना, तो लगा था कि ये लंबे टाइम तक टिकेंगे, बट समहाउ ही कुड नॉट कीप अप विद दैट। Yes. So, but might be this will be the make or break year for हो him, सकता है, for Manish Pandey. अगर उन्हें खेलने मिलता है तो ही नीड्स टू स्कोर मोर रन्स, Yes. जहाँ पे पता चले कि यस ही इज द प्लेयर टू लुक आउट फॉर। Yes, and there is the youngster Raghuvanshi, Hangarpreet Raghuvanshi, which who had impressed last year. He is a 19-year-old, 20-year-old kid. But with the aggressive batting he brings in at the top of the order, is have done some good things for KKR last year as well. And with the experimentation they went in for Sunil Narine last year. Do you think they will continue with that? हाँ, विनिंग कॉम्बिनेशन छोड़ेंगे नहीं वो। Yes. केकेआर का But that would mean Ajinkya Rahane would not slot in the opening. वो हो सकता है, क्योंकि केकेआर का आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सुनील नारायण का ओपनिंग। जिस तरीके से उनके रन भी हाई स्कोर्स उनके आए हैं, उनके हाई स्कोर्स लास्ट ईयर ही आए हैं और ओपनिंग में आए हैं, तो डेफिनेटली दे विल गो विद दैट विनिंग कॉम्बिनेशन। And the middle order looks quite decent with the likes of Venkatesh Iyer, Moeen Ali. मोइन अली या फिर रमनदीप सिंह भी वगैरह जो है। Ramandeep Singh हाँ, is a वेंकटेश good- अय्यर है yeah. मेन, जिसके पीछे ये लोग भागे हैं इतना ज़्यादा invest Ramandeep, किया है। Rinku and Russell will These be three, मैं बता रहा ये तीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव लोअर ऑर्डर दे रहा है। yes फिनिशर proper finisher ये है। जो इनको चाहिए था and they are रसेल के साथ तो ये काफ़ी टाइम से साथ में है इनके, रसेल को छोड़ नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं आंद्रे रसेल पे। तो yes एक वो है। and with the likes of Varun Chakravarti as a spinner. और इनका मैं बोल रहा हूँ इनका स्पिन लग नहीं रहा होगा बाकियों के कंपैरिजन में, जैसे हमने It's बोला। still better ना, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और मोइन अली टू। वरुण चक्रवर्ती का सोल्यूशन मिल नहीं रहा लोगों को आजकल, Yes. खेल नहीं पा रहे उसको। लेकिन आएगा कभी ना कभी तो आएगा। मिस्ट्री स्पिनर का हो ही रहा है अभी तक पूरे हिस्ट्री में, इंटरनेशनल हिस्ट्री में। दे हैव देयर हेज ऑफ 3-4 years, बट देन द डाउनफॉल स्टार्ट। तो यही वरुण पहचाना चक्रवर्ती कि- का यही चैलेंज रहेगा कि हाँ। हाउ ही कैन ब्रिंग इन दैट मिस्टीरियसनेस थ्रू आउट हिज करियर। उनको इवॉल्विंग रहना Yes, पड़ेगा। definitely. तो और उससे है ना कि ये जो शॉर्ट पैच है ना उसको कैशिंग करना पड़ेगा इसको। Yes. जो कर भी रहे हैं, अच्छे खासे कर भी रहे हैं। तो इनका बेस अच्छी खासा कवर्ड है, बैटिंग में अच्छा खासा प्रॉपर इन्होंने पुल इन ले लिया है, बैकअप भी अच्छे खासे। इज वन टीम विच आई थिंक हैज अ गुड बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल। बेंच स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं कि अगर एक प्लेयर को रिप्लेस भी करना है तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इज अवेलेबल। एंड इन द स्पिनिंग एज वेल, लाइक्स ऑफ वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण
and Anukul Roy, है। which is an Indian spinner as well. मयंक मार्कंडे भी एक था। Mayank Markande, yeah, definitely. भी He एक was है। there. He had one of his best IPL when he was in with Mumbai. हाँ But तब से वो प्रूव नहीं कर पाए. But definitely with the pitch they will be playing in Eden Garden का, तो he has a chance. But yeah. अगर ये पूरा अगर देखेंगे स्पिन, ये लास्ट ईयर मिचेल स्टार्क के अवेलेबिलिटी थी, हर्षित राणा था, दैट मेड अप देयर पेस. इस साल कैसे देख रहे हैं? नहीं, बॉलिंग में तो है, इनका एडिशन किया है, अनरिक नॉर्किया का एडिशन हुआ है, स्पेंसर जॉनसन का हुआ है, एंड हर्षित राणा तो है, इनका लीड बॉलर हर्षित राणा रहेगा. वैभव अरोड़ा एक है जो प्रूव करते आ रहे हैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टाइम से, तो है मोर और लेस पेस बॉलिंग अटैक भी है इनका अच्छा खासा ही है. मुझे दिख रहा है कि अच्छा खासा है, सेटल्ड है. तो एंड रसेल भी आते हैं जो बॉलिंग करते हैं, तो मोर लेस सेटल्ड है यार. ये किस पर्टिकुलर इनके स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ये किस पर्टिकुलर इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी? मैं इसमें फ़ायदा उनको हो रहा है पूरा सुनील नारायण का, कि जो एज अ यार वो लास्ट ईयर MVP रहे थे. ही वाज इन द रेस फॉर ऑरेंज कैप एज वेल, एंड ही वाज इन द रेस फॉर पर्पल कैप आल्सो. सो सुनील नारायण का इंक्लूजन ही इसको ये दे रहा है कि तुम्हारा बैटिंग भी अच्छी हो रही है, तुम्हारा स्पिन भी अच्छा हो रहा है, एंड दैट added up to KKR winning the title, because ये जो आंद्रे रसेल, जो सुनील नारायण जो दे रहे हैं, इनके फॉरेन प्लेयर्स जो एक क्वालिटी ला रहे हैं, दैट श्योरली is not comparable, and this is one of the strength जहाँ पे ऑलराउंडर्स are way better all-rounder, क्योंकि आंद्रे रसेल भी have proved a good all-rounding option with his bowling, which was missing in the earlier editions as well. तो अगर आंद्रे रसेल उसी फिटनेस के साथ आते हैं, so he would be a added benefit, if I'm not wrong. Then with the likes of Harshit Rana, he has recently debuted in all the formats for India. He will be coming with the added confidence as well, with the Champions Trophy के squad में भी थे, and तो ये एक अच्छा स्क्वाड दिख रहा है हमें बनते हुए. एंड इनका स्ट्रेंथ वही है कि सारे जितने एक्सप्लॉइटिंग बैटिंग करते हुए भी अगर वो किसी से हारे तो इट इज दिस स्क्वाड. और ये पेसर में बोल, पेसर में भी इनके बैकअप्स है. उमरान मलिक है, अगर फिट रहे तो उमरान मलिक भी आ सकते हैं. स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते. हाँ. तो स्पेंसर जॉनसन इज देयर, दैट माइट बी अ गुड एडिशन. ये अगर मैं बोलूँ स्पेंसर जॉनसन के लिए एक बहुत अच्छा IPL अगर गया ना, तो ये रिडेम्पशन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है मिचेल जॉनसन के लिए उनके लेट करियर में जो रिडेम्पशन हुआ है. डू यू थिंक स्टार्टिंग 11 में जब स्टार्ट करेंगे, विल एनरिक नोर्किया विल बी लुक्ड अहेड देन स्पेंसर जॉनसन? आई थिंक दे कैन गो विद स्पेंसर जॉनसन. Okay, but Enric Norkia at his prime fitness is way ahead than any other bowler, because जो दिल्ली के साथ उन्होंने जो इनिंग्स की शुरुआत करके दी है, that was incomparable. But last के 1-2 IPL वो अच्छे नहीं गए. Yes, definitely. तो वो उनके हेल्थ इंजरीज और ये इश्यूज भी रहते हैं, and that thing they need to. So if he is fit, maybe, but they'll go with Spencer Johnson is what I think. Yes. So ये है अपने लाइक टॉप ऑर्डर हो गया, मिडिल ऑर्डर हो गया, एंड फिनिशर्स तो हमने बोल ही दिया. अगर प्लेइंग 11 हमें बनाने हैं इनके. Yes. लेकिन उसके पहले इनको जो फायदा हुआ है लास्ट ईयर, जस्ट टू ऐड, वो हुआ है हाई स्कोरिंग ग्राउंड की वजह से. जो इनके बैटिंग ने जो चीज़ पकड़ी थी, इट सूटेड वेल विद द पिच दैट केम इन. जो हाई स्कोरिंग ग्राउंड था जिस हिसाब से ये खेल रहे थे, एंड दैट ऑल्सो हेल्प देम टू फिनिश द गेम स्ट्रॉन्गर. जो इनके पहले के पावर प्ले में 90s 100 कंसिक्यूटिवली वो बनाते आ रहे थे, एंड दैट कंसिस्टेंसी हेल्प देम आउट. एंड वही है, अगर हम इनके प्लेइंग 11 में जाए अभी, अगर मुझे कंसर्न अगर बोलना है ना, तो अगर तो ऊपर से देखेगा ना, अगर मनीष पांडे वगैरह अगर ये बीच में नहीं रहे, तो क्या ये स्पिन को अटैक कर सकते हैं? वो इशू कहीं ना कहीं हो सकता है. कि सबसे बड़ा रिडेम्पशन आर्क अगर मुझे बोलना है, अजिंक्य रहाणे है, नया कैप्टन है, तो ये इनका एक वी कैन से एक दाव है कैप्टनसी अजिंक्य रहाणे को देखो. डेफिनेटली मुझे इसमें, एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रूम इन वेंकटेश अय्यर. डेफिनेटली. तो ये एक रह सकता है, वेंकटेश अय्यर को ग्रूम करना. मे बी दिस IPL दे विल लुक इनटू, एंड दे विल आस्क Ajinkya Rahane constantly, but they have got a good captain in definitely स्मैट में करके आए हैं, जिदा के आ रहे हैं ना फिर रिसेंटली रणजी वगैरह, तो है काफी. and his T20 form as well has been good. मुश्ताक अली काफी अच्छे से recent times.
उन्होंने 190 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है T20 में, एंड दैट टू एट अ हेल्दी एवरेज. दैट does bring up a good case for him. हाँ, और अभी इसमें एक वो भी पॉइंट है ना कि लास्ट ईयर गंभीर थे, अभिषेक नायर भी थे साथ में, अभी वो दोनों नहीं है, तो एक नया कोचिंग ग्रुप भी है. But that is the case. चंद्रकांत पंडित रहे हैं, हाँ, तो वो he has been there to groom up this core, right? गौतम गंभीर जब आए थे, it is not like चंद्रकांत पंडित is known for his वो क्या है कि दबाव के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. उन्होंने ऐसे टीम्स को फाइनल में लेके गए हैं, विदर्भ हो गया, एमपी हो गया, जिनको वो फाइनल लेके गए जो टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. तो चंद्रकांत पंडित इज नोन फॉर दैट. पर बात उधर ही आती है कि आफ्टर गंभीर व्हाट, गंभीर के बाद क्या, क्योंकि will this team look the same lethal team when गंभीर was there? क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्सी हुआ था कि गंभीर ने जब लास्ट ईयर आईपीएल जिताया था कि does he deserve that much accolade as the player were the one who made this possible. तो ये बार का IPL is something that KKR management will need to look into and they will surely observe it closely. अभी एक तुझे क्या लगता है कि will KKR defend their title? टीम तो काफ़ी अच्छी है, स्क्वाड तो काफ़ी अच्छा है. It is based on them, the day when they will be playing in. Will they bring in with the same aggressive style of play? That is something to look for. जब गंभीर थे, they had that backup, they had that planning, they had that strategy in place. लेकिन अभी वो strategy को किस हिसाब से वो impress करते हैं, implement करते हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. मुझे पर्सनल लग रहा है कि इस बार शायद डिफेंड नहीं होगा टाइटल. That we can check up. क्योंकि वही कि कैप्टनसी वगैरह नया है, इनको बहुत सारे बॉक्सेस. But the captain is properly experienced. अजिंक्य रहाणे के रूप में उन्होंने अच्छे कैप्टन के साथ गए हैं and definitely he knows कि प्रेशर क्या चीज रहती है. नहीं, वही है कि उनको स्टार्टिंग में बॉक्सेस टिक करने हैं जल्दी जल्दी. And he is such a player who backs. He is such a captain who backs his player. Even if अगर कुछ patches आते हैं, rough patches, he will surely back those player and that just gives the confidence a player wants. And I think this squad is much better. So let's prepare a playing 11 of us. So to start with, I think they will go with the same team, Naren and Gurbaz or Quinton de Kock to start with. But Gurbaz I think will be the starter 11 if I'm not wrong. हो सकता है. गुरबाज के साथ जा सकते हैं. And then one down. Ajinkya Rahane. He will be one down. That is the case. Ajinkya Rahane when he was with CSK, he used to open. But the reason being, Conway तभी injured थे. But now we need to check कि how the thing goes. Ajinkya Rahane at one down. Then Angakrish आ सकते हैं या फिर वेंकटेश अय्यर आ सकते हैं ऊपर. वेंकटेश अय्यर. So the middle order will comprise of Rahane, Angakrish, Raghuvanshi and Venkatesh Ayyar. But there is Manish Pandey as well. Manish Pandey के भी inclusion हो सकता है. Yes. So we need to check how the thing goes. But this will be the core. Ajinkya Rahane, Venkatesh Ayyar, Angakrish or Manish Pandey. That will be there. Then to finish the inning, there will be Russell, Rinku and Ramandeep. So that will make up our proper top 8. And then comes the pacer. तो यहाँ पे we have the option of Norkia to start with, but as you are saying, I think they will go with Spencer Johnson. Okay. I think तो Spencer Johnson to start with. तो Spencer Johnson and in the Indian pacer you think Umran Malik will go? I think Umran Malik might start. अगर वो fit रहे तो मे बी उमरान मलिक के साथ, नहीं तो फिर उनकी जगह वैभव अरोड़ा है and हर्षित राणा. Yes, Harshit Rana. This makes up their pace attack and Varun Chakravarti as again another spinner. तो यहाँ पे एक अच्छा pace option मिल रहा है, spin option मिल रहा है and Russell can also roll his arm over. Varun Chakravarti as a impact sub which might come in place of Raghuvanshi also. And this looks quite a good team. ये अच्छी तो काफी बेस कवर्ड है. ये टीम किसी भी ग्राउंड पे अच्छी साबित हो सकती है बिकॉज विद द मिस्ट्री स्पिनर इवन वरुण चक्रवर्ती जब जिनके बारे में डिस्कशन चल रहा था, he had added some of the weapons in his arsenal and one of them were taught by Sunil Narine. तो वही है कि ये गुरु चेला की जो जोड़ी है तो वो कितनी कारगर साबित होगी स्पिन के डिपार्टमेंट में, वो देखना सही रहेगा. बट द पेस ऑल्सो लुक्स गुड डिसेंट. But yeah, it is only upon that particular day when we will be seeing how good this team performs. I will rate this particular team a 9 out of 10 if not more. मुझे अगर रेट करना है मैं 8.5. Okay. The only thing being कि क्या है कि pace attack is good on paper.
but ऐसी कुछ इन्हें to make sure that it strikes in every day in day out, they need to be consistent. वही है ना कि हर्षित राणा नीड्स टू प्रूव हिम अगेन, एंड देन स्पेंसर जॉनसन को और ज़्यादा प्रूव करना पड़ेगा. रसेल का प्रॉब्लम ये है कि वो कभी कभार बॉलिंग करते कभी नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस. Yes. सो है, अगर ये मैं वही बोला कि अगर चेक बॉक्सेस टिक करने हैं, अगर टिक हो गया तो दिस इज अ रियली गुड स्क्वाड. इसका 8.5 का रेटिंग में 9 हो सकता है, Yes, definitely. बट फिलहाल 8.5 उसी के लिए है कि पेस अटैक थोड़ा सा. Yes. So this is our playing 11 with the impact sub. आप भी अपने प्लेइंग 11 के सजेशंस विद द इम्पैक्ट सब जरूर कमेंट में बताइए. और बताओ कि क्या केकेआर का होगा कोड बोल और वो जीत बोले. Definitely that is something we need to look into, and that is it for today. We'll be back with another video, another squad analysis of the IPL. Please like, share and subscribe.